ओम शांति। गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी माता पिता के प्रति पुत्र गणेश के प्यार का यादगार पर्व। गणेश चतुर्थी पर मन अनायास ही ये पंक्तियां गुनगुनाने लगते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हर साल भाद्रपद माह में शुक्ला पक्ष चतुर्थी के दिन से 10 दिन गणेश जी का जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी का पर्व हमें सृष्टि के माता पिता के प्रति आज्ञाकारी पुत्र गणपति की याद दिलाता है। हालांकि भगवान शिव के वरदान से गणेश जी को सभी देवताओं में सर्वप्रथम पूजा का अधिकार प्राप्त हुआ है, किंतु इस कारण उनके मन में अहंकार कभी नहीं आया। गणेश जी किस प्रकार आज्ञाकारी थे। एक बार जब महादेव शंकर ने अपने दोनों पुत्र कार्तिकेय तथा गणेश को अपने अपने वाहनों पर विराजमान होकर पृथ्वी की परिक्रमा करने का आदेश दिया, तो उनके बड़े बेटे कार्तिकेय तत्काल अपनी सवारी मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। किंतु गणेश जी ने सोचा कि मैं तो अपने वाहन चूहे पर सवार होकर भैया कार्तिकेय के से स्पर्धा में कभी जीत नहीं पाऊंगा। अतः उन्होंने अपने पूज्य माता पिता को नमस्कार किया और उनकी स्तुति करते हुए उनकी परिक्रमा लगाकर बोले, मैंने तो संसार की परिक्रमा लगा ली। उन्होंने कहा कि माता और पिता में ही पुत्र का सारा संसार समाया हुआ होता है, इसीलिए माता पिता की परिक्रमा लगाना संसार की परिक्रमा लगाने के समान है। इस परिक्रमा की आध्यात्मिक रहस्य। ये तो केवल एक पौराणिक कथा का दृष्टांत है, वास्तव में सारी सृष्टि के माता पिता है। भारत में आदि देव महादेव शंकर और आदि देवी पार्वती, जिनको अन्य धर्मावलंबियों द्वारा आदम हव्वा या एडम ईव या आदिनाथ आदिनाथनी के रूप में याद किया जाता है। इनके लिए ही शास्त्रों में गायन है, जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वर। शास्त्रों में जगदम्बा और जगत पिता को भी ऊंचे कैलाश पर्वत पर किसी की याद या तपस्या में लीन दिखाया जाता है। वास्तव में जगत पिता और जगदम्बा भी उस निराकार परम पिता परमात्मा शिव को याद करते हैं, जो कि अजर अमर अविनाशी जन्म मरण के चक्र से न्यारे हैं, पतित पावन विश्व कल्याणकारी हैं तथा सभी धर्मों की आत्माओं के पिता हैं, जिन्हें ईश्वर अल्लाह या गॉड के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि उनका अपना शरीर नहीं है। चतुर्युगी मनुष्य सृष्टि के चक्र के अंत में पुरुषोत्तम संगम युग पर वो निराकार शिव साधारण मनुष्य तन में प्रवेश कर जगत पिता और जगदम्बा की भूमिका अदा करते हैं। इसीलिए सृष्टि के माता और पिता के रूप में उस निराकार परम पिता शिव को याद करना सारे संसार का भ्रमण करने के समान है। इस माता पिता से बड़ा तीर्थ कुछ भी नहीं। यही सबका अंतिम ठिकाना है। तीर्थ अर्थात तीर माना किनारा या ठिकाना, थ माना स्थान, अर्थात यही सबका अंतिम किनारा लगाने के स्थान। गणेश जी की विद्या और बुद्धि की परिचय। कथित है कि विशाल महाभारत की कहानी महर्षि वेदव्यास के दिमाग तक सीमित था। गणेश जी की सहायता से महाभारत रचना का कार्य संपन्न हुआ। वेदव्यास बिना रुके बोलते गए और गणेश जी लिखते गए। जब तक महाभारत लिखने का कार्य समाप्त नहीं हुआ, उससे गणेश जी का धैर्यता, विद्वत्ता, विषम प्रतिज्ञा, कठोर परिश्रम और निस्वार्थ सेवा भाव का परिचय स्पष्ट मिलता है। गणेश जी की मूर्ति में विशाल चौड़ा हाथी का मस्तक और बड़ा पेट क्यों दिखाया जाता है?
जैसे अधिक भोजन से स्थूल पेट बढ़ता जाता है, वैसे ही अधिक ईश्वरीय ज्ञान और योग या स्नेह प्यार का भोजन से भी बुद्धि रूपी पेट बढ़ता जाता है। तो सूक्ष्म बुद्धि रूपी भोजन गणेश जी ने खूब खाया। इस सूक्ष्म बुद्धि की विषय को चित्रकार या मूर्तिकार कैसे दिखाते? विशाल पेट दिखाकर बुद्धि की विशालता को दर्शाया गया है। गणेश जी का वैसे ही बड़े कान दिखाते हैं। ईश्वरीय ज्ञान को डायरेक्ट ईश्वर से सुनकर औरों के कान में डालने का काम, अर्थात सुनना और सुनाने की सेवा बहुत ज्यादा किया, इसीलिए बड़े कान दिखाते हैं। गणेश जी का हाथी का मुख क्यों दिखाते हैं? गणेश जी को हाथी का मुख दिखाते हैं। हाथी महारथी की निशानी है। हाथी जब गली से जाता है तो कुत्ते खूब भौंकते हैं, लेकिन हाथी मस्त हिलता डुलता चलता जाता है। कलयुग के अंत में भगवान स्वयं जब कलंकीधर अवतार अर्थात कल्कि अवतार के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होते हैं, तब चारों तरफ उनकी बड़ी गलानी होती रहती है, लेकिन कोई कितना भी गलानी करे उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। ये है हाथी रूपी महारथी की चलन की निशानी। भक्ति मार्ग में जो भी उत्सव आदि मनाए जाते हैं वह सब संगम युग की यादगार है। कलयुग के अंत और सतयुग के आदि को संगम युग कहा जाता है। गणेश जी की पूजा में लड्डू या मोदक क्यों चढ़ाया जाता है? गणेश जी की पूजा में लड्डू या मोदक चढ़ाया जाता है। कथित है कि धर्माचरण की परीक्षा में सफल होने के बाद माता पार्वती द्वारा ये दिव्य लड्डू प्रथम पूज्य गणेश जी को ही प्राप्त हुआ था। लड्डू की विशेषता ये भी थी कि इसको खाने या सूंघने मात्र से ही अमृत प्राप्त एवं समस्त प्रकार ज्ञान विज्ञान और दिव्य गुणों की भंडार की मालिक बन जाना सुनिश्चित था। माता पार्वती के द्वारा ये दिव्य लड्डू गणेश जी को मिलने के कारण आज भी गणेश जी की पूजा में लड्डू या मोदक चढ़ाया जाता है। दिव्य लड्डू का असली अर्थ क्या है? दिव्य लड्डू का असली अर्थ क्या है और हाथ में ही क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि लड्डू का शेप गोलाकार होता है। गोलाकार संपूर्णता की प्रतीक है। जब ईश्वरीय पढ़ाई द्वारा विश्व नवनिर्माण की संपूर्ण नक्शा या प्लानिंग बुद्धि रूपी हाथ में आ जाती है, तब उस नक्शे कदम पर चल करके सबसे उच्च लक्ष्य नारायण पद सहज प्राप्त हो जाता है। लक्ष्य प्राप्त करना माना ही लड्डू हाथ में आना। जैसे बुद्धि से कोई बात कैच की जाती है, समझी जाती है, ऐसे हाथ से भी कोई चीज पकड़ी जाती है तो हाथ में लड्डू दिखाते हैं। माता ही बच्चों के सर्वप्रथम गुरु है। शिव बाबा कहते हैं माता गुरु किए बगैर किसी का कल्याण हो ना सके। इसीलिए गणेश जी को माता पार्वती के द्वारा ज्ञान योग का अखूट भंडार रूपी दिव्य लड्डू मिला था। अभी वर्तमान समय शिव भगवान माता पिता बनकर के स्नेह की छत्र छाया में बच्चों को पालना दे रहे हैं। सहज ज्ञान और सहज राजयोग की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। सन्मुख आकर के जो पहले पहले पूरी पढ़ाई पढ़ते हैं एवं अपने जीवन में धारण भी करते हैं, वही त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ देवोगणों के ईश हैं, अर्थात सच्चे शासक गणेश जी ही बनते हैं। वही लड्डू वाले गणेश जी कहलाते हैं। गणेश चतुर्थी की महत्व। वास्तव में सभी गणों के ईश अर्थात ईश्वर कहो या महादेव विश्वा के स्वामी विश्वनाथ शंकर कहो, बात एक ही है। निराकार शिव पुरुषोत्तम संगम युग पर सच्चे ज्ञान और सहज राजयोग के अस्त्र शस्त्रों के द्वारा विभिन्न दुष्ट प्रवृत्तियों वाले मनुष्य की दुष्टता का नाश करते हैं। 5 विकारों रूपी नरकासुर का वध कर भारत में देवलोक की स्थापना करते हैं। इसी की यादगार स्वरूप गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। भारत में पूजे जाने वाले सभी देवी देवताओं में सिर्फ महादेव शंकर और माता पार्वती ही ऐसे हैं जिनकी परिवार समेत पूजा होती है। बाकी किसी देवताओं की परिवार समेत पूजा नहीं होती। वास्तव में वर्तमान पुरुषोत्तम संगम युग पर
निराकार परम पिता शिव इस सृष्टि पर आकर के साकार शरीरधारी जगत पिता और जगदम्बा के द्वारा सारे संसार को एक परिवार के सूत्र में बांधते हैं और पतित मनुष्यों को सर्वगुण संपन्न पूज्य देवी देवता बनाते हैं। गणेश जी जैसे बुद्धिमान और विघ्न विनाशक बनने के लिए आइए सुनते हैं बाप दादा के महावाक्य। माँ के साथ बच्चों का भी पूजन होता है, किस रूप में होता है? लक्ष्मी के साथ गणेश की भी पूजा करते हैं। गणेश बच्चा है ना, तो सिर्फ लक्ष्मी की पूजा नहीं, लेकिन आप सब गणेश अर्थात बुद्धिमान हो, तीनों कालों के नॉलेजफुल, इसको कहा जाता है गणेश अर्थात बुद्धिमान समझदार, और गणेश को ही विघ्न विनाशक कहते हैं। तो जो तीनों लोक और त्रिमूर्ति के नॉलेजफुल हैं, वो ही विघ्न विनाशक हैं। तो नॉलेजफुल भी हो और विघ्न विनाशक भी हो, इसीलिए पूजा होती है। तो आज आपके पूजा का दिन है, आप सबका दिन है ना, तो सदा किसी भी परिस्थिति में विघ्न रूप ना बन, विघ्न विनाशक बनो। अगर और कोई विघ्न रूप बने तो आप विघ्न विनाशक बन जाओ, तो विघ्न खत्म हो जाएंगे। ऐसा वातावरण है, ऐसी परिस्थिति है, इसीलिए ये करना पड़ा। ये बोल विघ्न विनाशक के नहीं है। विघ्न विनाशक अर्थात वातावरण वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले। अव्यक्त वाणी है 27/10/1981 पृष्ठ 3 की आदि। गणपति जैसे विघ्न विनाशक बनने के लिए बाप दादा के महावाक्य। कुमार यदि विजयी बन जाएं तो सबसे महान है, क्योंकि गवर्नमेंट भी यूथ को आगे बढ़ाती है, उसमें भी कुमार ज्यादा होते हैं। कुमार जो चाहे वह कर सकते हैं, क्योंकि शक्ति बहुत होती है, लेकिन शक्ति को व्यर्थ तो नहीं गवाते हो। संकल्प और स्वप्न में बाप के सिवाय और कोई नहीं, तब कहेंगे नंबर 1 कुमार। कुमार निर्विघ्न हो गए तो सबको निर्विघ्न बना सकते हैं। कुमारों का टाइटल ही है विघ्न विनाशक। किसी भी प्रकार का विघ्न, मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा, किसी भी विघ्न के वशीभूत ना हो। इसीलिए बच्चों का ही टाइटल है विघ्न विनाशक। गणेश बच्चा है ना, तो आपके यादगार में विघ्न विनाशक नाम प्रसिद्ध है। प्रैक्टिकल बने हो तब तो यादगार बना है। विघ्न विनाशक बनने से स्वतः ही मनसा द्वारा सेवा होती रहेगी, वायुमंडल भी निर्विघ्न बनता जाएगा। जैसे तत्वों से मौसम बदलती है, वैसे विघ्न विनाशक बच्चों से वायुमंडल बदल जाएगा, तो चारों ओर विघ्न विनाशक की लहर फैल जाएगी। सदा यही स्मृति में रखो कि हमें विजयी वायुमंडल बनाना है। अव्यक्त वाणी है 29/10/1981 पृष्ठ 3 की मध्य। ओम शांति।